बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो हैं LHW प्रोग्राम। इसमें जो है वो लेडीज़ हेल्थ वर्कर की 2700 वैकेंसीज़ आ गई हैं टोटल। ठीक है, 2700 सीटें हैं। इसमें काफ़ी बड़ी जो है वो वैकेंसी है। तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं जी, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। अपने वीडियो को एंड तक कम्प्लीट देखना है ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ वर्कर की भर्ती। ठीक है, इसमें जो है वो ग्रेड इसका होता है जी 5वां। और इसमें आप देख सकते हैं जी कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है वो 7-8 इस तरह के जो है वो पेजेज़ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं जी कि कितनी जो है वो बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें टोटल 10 जो हैं वो सफ़ात हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आप डिटेल से अगर मैं अगर बनाऊँ तो फिर तो ये इसका एक जो है वो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको समझाऊंगा ताकि, और ये फिर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड होगी मैं आपको ये तरीक़ाकार भी समझा दूँगा। ठीक है, तो आप इसको खुद डाउनलोड करके इसकी 1 बाय 1 अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दे सकते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट, किस किस तहसील, किस किस यूनियन कौंसल और किस किस गांव के जो है वो जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर हैं वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कराची कोरंगी। ठीक है, तो जो कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हमने पहले उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें जो आगे तालुका या टाउन है लांडी, उसके बाद शाह फैसल है, उसके बाद मलीर है। ठीक है जी, उसके बाद कोरंगी। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और समझा देता हूँ कि आगे जो यूसी कोड है, ठीक है, कोड भी लिखा हुआ है यूनिक काउंसिल का। अभी आपको किसी भी जो अपनी आपकी मुतलका यूनिक काउंसिल है वहाँ का कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूनियन काउंसिल का नेम आगे लिखा हुआ है। जैसे कि अब लांडी है तो लांडी के अंदर जो है वो 4 जो है यूनियन काउंसिल हैं। एक जो है वो अजमेर कॉलोनी है, उसके बाद लांडी है, उसके बाद कोरंगी है, उसके बाद है शेराबाद। ठीक है, ये मतलब लांडी के अंदर हैं 4 यूनिक काउंसिल हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ वैकेंट या विलेज एरिया, मीन्स के आगे जो एरिया होता है आगे मज़ीद। अब जैसे कि अजमेर कॉलोनी है उसमें जो है वो 37K। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है। उसके बाद लांडी की अगर बात की जाए तो इसमें है 5A और 37D है। इसी तरह से कोरंगी है, उसमें M एरिया है। इसके बाद शेराबाद है तो उसमें जो है वो J1 एरिया, सिंगल रूम और डबल रूम। इसमें मतलब आगे टोटल वैकेंसी की तादाद भी लिखी हुई है। तो मैंने आपको जस्ट एक ये समझाना था ताकि आपको आगे जो है वो समझ आ जाए कि आपको इसमें देखना कैसे है कि आपका एरिया कौन सा है और आपके कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे अगर बात की जाए तो मैं जो है वो लेफ़्ट साइड पर जो फ़िलहाल वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड वाली की जो है उनको अभी तक वो स्टडी नहीं किया। ठीक है, दोनों साइड पर वो अलग अलग हैं। तो जो लेफ़्ट साइड पर है कराची वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे बात की जाए तो वो है जी कराची वेस्ट है। ठीक है, इसमें टाउन हेल्थ ऑफिस है। उसके बाद टाउन हेल्थ ऑफिस में इसके आगे साइट लिखा हुआ है। इसी तरह से उनके आगे डिटेल यूनियन काउंसिल के नाम लिखे हुए हैं, आगे एरिया लिखा हुआ है, आगे वैकेंसी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर बात की जाए तो टाउन हेल्थ ऑफिस है जी। ठीक है, बल्दिया। उसके बाद कराची किमाड़ी है जी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद है जी आगे टाउन जो है लियाकताबाद है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल कराची में आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर सारी डिटेल मौजूद हैं। उसके बाद हैदराबाद की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हैदराबाद में जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की अगर बात की जाए तो उसमें हैदराबाद रूरल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दादू, दादू में जो है वो आपका जोही है। उसके बाद KN शाह है, उसमें महर है। ठीक है, उसके बाद हाला है। ठीक है जी, उसके बाद सईदाबाद है, टंडो वाला यार है। उसके बाद है जी झंडो मरी। उसके बाद है जी ये बाकी मज़ीद आगे फिर झंडो मरी है। उसके बाद इसी तरह से जो है वो आगे चैम्बर है। ठीक है, ये भी चैम्बर है। ठीक है, उसके बाद सजावल है जी। उसके बाद ठट्ठा है। अब ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की जो है वो डिटेल यहाँ से शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, इसी तरह से जो है वो घोड़ाबरी है, खारोचन है। ठीक है, कोटी बंदर है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बदीन जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पर हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, कंडियारो। ठीक है, उसके बाद आगे जी बिड़िया, उसके बाद महराबपुर है, सांगड़।
बाकी ये गोटकी, ठीक है, मीरपुर मथेलो, डरकी, उबाड़ो, ठीक है। इसके बाद है जी आपकी ठरी मीरवा है और खैरपुर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है, ठीक है जी। इसी तरह से अब यहाँ पर कुछ इसमें वर्ड जो हैं वो मिसिंग में है, तो मज़ीद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी काफ़ी मीन्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप इसकी डिटेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट में आपको बताऊँगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो कंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी बात की जाए तो यहाँ पर है जैकबाबाद है, ठीक है। अब ये तो अभी तक जो है लेफ़्ट साइड वाले थे, तो जो राइट साइड पर हैं, ठीक है, अब मैं आपको उनकी डिटेल बताता हूँ। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे है, ठीक है, वो कराची ईस्ट है, ठीक है। इसके बाद कराची मलीर है, उसके बाद है जी कराची मलीर। उसके बाद हैदराबाद की बात की जाए तो लतीफ़ाबाद आगे है, ठीक है। और कासमाबाद है, हैदराबाद सिटी, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है जी टंडो मोहम्मद ख़ान आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मटियारी, ठीक है। उसके बाद आगे जी अगर बात की जाए तो टंडो वाला यार आ जाता है जी। और ये आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट टंडो वाला यार की अब यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जी जाम शोरो, ठीक है। उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद। उसके बाद आगे सखर की आ गई हैं। अब ये जो हैं वो ये मीरपुर ख़ास की हैं, ठीक है जी। आगे अब मैं जस्ट आपको उबाड़ो, अब ये मैं आपको जस्ट डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, आगे डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाती हैं जी कश्मोर, ठीक है। उसके बाद शिकारपुर आ गया। तो ये सारे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी थी, तो इसलिए जो है डिटेल में बताना मुश्किल है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आप इसकी डिटेल खुद जो है वो चेक कर सकते हो। मैं अब आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। तो इसमें जस्ट फीमेल की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। लेडी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल जो सीट्स की तादाद है वो है 2792, ठीक है। 2792 सीट्स हैं इसमें टोटल, और पूरे सिंध से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये है सिर्फ ख़वातीन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो जो भी जिस भी यूसी के लिए आप अप्लाई करोगे, आप उसकी परमानेंट रहायशी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी? अप्लाई का तरीक़ाकार ऑनलाइन है। ऑनलाइन के लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ जी। आपने गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपने जो है वो लिखना है गूगल पर sts.org.pk, ठीक है। ये लिखना है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जब वेबसाइट ये ओपन होगी तो प्रोजेक्ट्स जो भी यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस हुई होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अब इसमें जो आपकी डेट है लास्ट, वो 8 अगस्त 2023 है, ठीक है। 8 अगस्त 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सीरियल नंबर 1 पर आ रही है, आप देख सकते हो RMNCH, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। अब इसमें आगे व्यू डिटेल्स के लिए आपने क्लिक हेयर पे जो है वो बटन प्रेस करना है, ठीक है जी। तो यूँ ही आप वो उसके ऊपर प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपको जनाब यहाँ पे 2 किस्म की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, ऊपर इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब आप जिसमें जो है वो डाउनलोड करना चाहें, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर लिखा है कि टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके नीचे अब लिखा हुआ है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर नीचे यहाँ से क्लिक हेयर करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपका राउंड अबाउट 370 रुपये का चालान फॉर्म है, वो आपने जमा करवाना है, ठीक है। टू अप्लाई ऑनलाइन पर आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, जो एक नेक्स्ट नई विंडो ओपन होगी, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है वो ये डिटेल्स मौजूद हैं, मीन्स कि ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन, यहाँ पर पहले नंबर पर तो सिलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप अपना मार्शल स्टेटस, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यूनियन कौंसल, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है।
और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से टेस्ट जहाँ भी आप इजीली देना चाहें वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपनी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, और सॉरी क्वालिफ़िकेशंस की। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी लिखें, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपने टिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एंड पे आके सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म, ठीक है, सबमिट भी करना है और डाउनलोड भी करना है ये आपने, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी इनपुट करनी है। और अगर किसी को इस दौरान अप्लाई में कोई मसला हो तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। मेरे चैनल की अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से मेरा जो है वो मुझसे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।